जब एक आम के पौधे को जब लगाते हैं तो इंसान बहुत आपके पौधे को बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करना पड़ता है और उसको समय में पानी देना पड़ता है और समय में उसको मोल भी देना पड़ता है। उसको गाय वस्तु जानवर से उसको बचा के रखना पड़ता है और आंधी तूफान से तो बारिश से भी। और जब वो आपके पौधे जब धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं और जब वो फूल फूलना शुरुआत करते हैं तो जब वो आपके पेड़ में जब फूल फूलना शुरुआत होते हैं और कुछ समय गुजरने के बाद फल में परिवर्तन होते हैं। जब फल होने के बाद आप लोगों को पता होगा कि लोग उसी फल के ऊपर ज़्यादा पत्थर मारते हैं जो फल मीठा होते हैं। यानी कि जब लोग पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, जब पत्थर मारते हैं और आंधी तूफान आते हैं, जो आंधी तूफान सहन कर नहीं पाए और जो लोगों का पत्थर सहन कर नहीं पाए, जो आप टूट कर जब नीचे गिर पड़ते हैं तो वो आपके उतने कीमती और उसका उतना पैसा भी नहीं पड़ जाते हैं। और जो आपके पेड़ में जो टिके होते हैं, जो वहाँ पर जो पके होते हैं, और जब उसका मालिक आकर टिप कर जब बाज़ार में ले जाकर जब बेचते हैं तो उसका 2 गुना पैसा आते हैं और उसका कीमती और मूल्य भी ज़्यादा होते हैं। और टिके हुए में और गिरे हुए में हम बहुत आसमान और ज़मीन का अंतर होते हैं। और ये संसार में जितने भी लोग हैं और उन लोग अपनी ज़िंदगी में वही काम करते हैं जो काम उन लोगों को अच्छा लगता है, और जो काम उन लोगों को मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है, जो काम उन लोग आते नहीं है तो वो काम कभी करते भी नहीं है। और ये कहानी इसलिए सुनाना होगी सर, क्योंकि आप लोग जो भी इंडस्ट्री में आज आप लोग काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में आप लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आप लोगों को पत्थर मारने वाले भी होंगे, जो आप लोगों को टांग खींचने वाला भी होंगे। और आप लोग उस काम से अगर आप लोग गिराना भी चाहेंगे और आप लोगों को अपमान भी करना चाहेंगे, लेकिन इन सारी दिक्कत परेशानी का आप लोग चुनौती को स्वीकार करके यानी कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना और अपनी ज़िंदगी में तब जाकर आप लोग तरक्की और अपनी ज़िंदगी को मूल्यवान और बेहतर बना सकते हैं। और ये कहावत है, क्योंकि जो फल मीठा होते हैं उसी फल में लोग ज़्यादा पत्थर मारते हैं। और ये सच बात है कि जो टिका और वही इंसान बिका। पंछियों का राजा बाज को कहलाता है तो जंगल का राजा शेर को कहलाता है। अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी अगर शेर की तरह जीना चाहते हैं तो हम लोग को उन हज़ारों लोगों से भीड़ से हम लोग को अलग होना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग को फल भी अलग मिलेगा। और एक बार की बात है, जंगल में जब शेर एक रास्ते से जा रहा था तो दूसरे रास्ते से हाथी आ रहा था। और जब हाथी ने शेर को देखा और शेर ने हाथी को देखा और हाथी ने ये सोचा कि अब ये मेरे को खाने वाला है, लेकिन शेर क्या सोचते हैं अब देखिए, क्योंकि शेर ये सोचता है कि ये मेरा लंच है। क्योंकि हाथी और शेर में इतनी बड़ा अंतर होते हैं ज़मीन और आसमान का सोचने का। इसलिए हम लोग अपनी ज़िंदगी में अगर शेर की तरह जीना है तो हम लोग को सोच बड़ा रखकर चलना पड़ेगा। हम लोग अपनी ज़िंदगी में अगर ये बात सच है कि जंगल में जो जानवर सबसे ज़्यादा कमज़ोर है वही जानवर सबसे पहले मर जाते हैं। कुछ बातें ऐसे होते हैं कि जो समय बहुत गुजरने के बाद भी आज भी वो बातें दिल में चुभती है। और कुछ समय के पहले की बात है यार, जो मैं लोगों को मैं कहता था कि मैं ज़िंदगी में ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन ज़्यादा बड़े बड़े बात करता था, ज़्यादा एक्साइटेड होकर और ज़्यादा जोश में और मोटिवेट होकर। और आज मैं सोचता हूँ कि क्योंकि शायद उस टाइम वो बात नहीं की होते और उस टाइम वो बात नहीं किए होते अच्छा रहता था। लेकिन आज आकर पछतावा लग रहा है यार। हो सके तो अगर माफ़ी के लायक हो तो माफ़ कर देना। एक महान इंसान ने कहा था कि संस्कार में बहुत अंतर होते हैं आसमान और ज़मीन का। और वो सर ने कहा था कि क्योंकि संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, और एक संस्कार होते हैं पॉजिटिव संस्कार और दूसरा संस्कार होते हैं नेगेटिव संस्कार। और जिस इंसान को अगर संस्कार अच्छा हो तो उसका विचार भी बहुत अच्छा होते हैं, और जिस व्यक्ति का विचार अच्छा हो संस्कार अच्छा तो उसका बन जाते हैं व्यवहार अच्छा बनने के बाद उस व्यक्ति को बढ़ जाते हैं प्रचार, और जिस व्यक्ति को प्रचार बढ़ जाते हैं उसका बढ़ जाते हैं व्यापार, और जिस व्यक्ति को व्यापार बढ़ जाते हैं तो वो इंसान को हो जाएगा सपना साकार। यानी कि एक महान इंसान ने कहा था कि ये शब्द, और ये शब्द से हम लोग को ज़िंदगी में बहुत बड़ा सीख मिलते हैं। और मैं इसलिए यह शब्द आप लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम लोग भी अपने ज़िंदगी में अपने आने वाली पीढ़ी को अगर हम लोग अच्छा संस्कार दे सके तो उन लोग अपने ज़िंदगी को भविष्य को अपने करियर को बहुत बेहतर और शानदार बना सके।